ज़रा सोचें एक ऐसे जजीरे के बारे में जो सऊदी अरब, मेक्सिको और इंडोनेशिया इन तीनों को मिलाकर भी बड़ा हो, लेकिन इसकी 80% से ज़्यादा ज़मीन बर्फ़ की मीलों मोटी चादर के नीचे छुपी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बर्फानी वीराने में आखिर ऐसा है क्या? क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका से लेकर चीन तक सब इसके पीछे पड़ गई हैं? चले आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ग्रीनलैंड कोई छोटा मोटा जजीरा नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। इतना बड़ा कि नक्शे पर देखें तो लगता है जैसे कोई छोटा बरआज़म हो। लेकिन असल हैरानी की बात तो ये है कि इतने बड़े देव हेकल जजीरे पर रहते कितने लोग हैं? सिर्फ 57,000। जी, सिर्फ 57,000। यही तजाद तो है जो ग्रीनलैंड को इतना दिलचस्प और पुरस्कार बनाता है। इतनी ज़्यादा ज़मीन और इतने कम लोग। और फिर साल 2019 में उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया जिसने सब कुछ चौंका दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। इस एक बयान ने दुनिया भर में हलचल मचा दी और ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर अमेरिका उस जजीरे के लिए इतना बेताब क्यों है। देखें, अमेरिका की ग्रीनलैंड में दिलचस्पी कोई नई बात नहीं है। ये मामला सिर्फ ट्रंप के बयान से शुरू नहीं हुआ। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तकरीबन 1 सदी पुरानी स्ट्रेटेजिक सोच इसके पीछे काम कर रही है। ये टाइमलाइन इस बात का सबूत है। 1867 में जब अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा, तभी से उनकी नज़र ग्रीनलैंड पर थी। फिर 1910 में कोशिश हुई, 1946 में तो $100 मिलियन सोने की पेशकश तक कर दी गई, और फिर 2019 में ट्रंप ने इस ख्वाहिश को दोबारा जिंदा कर दिया। मतलब साफ है, अमेरिका ने आर्कटिक पर अपनी पकड़ मजबूत करने का ख्वाब कभी छोड़ा ही नहीं। अच्छा, तो सरकारी तौर पर वजह क्या बताई जाती है? नेशनल सिक्योरिटी। सीधी सी बात है, ग्रीनलैंड की लोकेशन बहुत अहम है। ये अमेरिका और रूस के ठीक बीच में है। यहाँ अमेरिका का एक बहुत अहम रेडार सिस्टम लगा है जो किसी भी मिसाइल हमले से खबरदार करता है। और तो और अमेरिका और यूरोप को जोड़ने वाली समंदर के नीचे जो इंटरनेट केबल्स हैं वो भी यहीं से गुजरती हैं। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? दुनिया अब इन सरकारी बातों पर आसानी से यकीन नहीं करती। लोगों को इराक, वियतनाम और लिबिया याद है। इसीलिए बहुत से लोग ये मानते हैं कि सिक्योरिटी तो सिर्फ एक बहाना है। असल कहानी कुछ और ही है। एक ऐसा छुपा हुआ खजाना जिस पर सबकी नज़र है। और वो असल कहानी, वो असल खजाना बर्फ की इस मोटी चादर के नीचे दफन है। एक ऐसा खजाना जो आने वाले कल की टेक्नोलॉजी की चाबी है। इस बात को समझने के लिए ज़रा इस चार्ट पर नज़र डालें। आज हम जो भी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो या कोई और चीज़, इन सब में रेयर अर्थ मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। और इन कीमती मादनियात की 90% सप्लाई सिर्फ एक मुल्क के पास है, चाइना। ये चाइना की एक ऐसी आलमी मोनोपोली है जो अमेरिका को किसी सूरत कबूल नहीं। और यहीं ग्रीनलैंड की असल अहमियत सामने आती है। ग्रीनलैंड इन्हीं नायाब मादनियात का एक बहुत बड़ा, ना ख़त्म होने वाला ज़ख़ीरा है। न्यूडीमियम, गैलियम, यूरेनियम, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जिन पर मुस्तकबिल की पूरी इकॉनमी और टेक्नोलॉजी खड़ी होगी। और कहानी सिर्फ इन मादनियात पर ख़त्म नहीं होती। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ ग्रीनलैंड के शुमाल मशरकी साहिल पर 31 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं। सोचिए ज़रा, 31 अरब बैरल, और ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है। लेकिन ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी अहमियत ना उसकी मादनियात हैं और ना ही तेल। असल वजह और सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज, जो दुनिया का नक्शा ही बदलने वाली है। वो ये रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघल रही है, और इस पिघलती बर्फ़ की वजह से एक बिल्कुल नया समंदरी रास्ता खुल रहा है जिसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसेज। और ये कोई आम रास्ता नहीं, ये रास्ता आलमी तिजारत में इनकलाब लाने की सलाहियत रखता है। इसका फ़ायदा कितना बड़ा है ये इस मुवाज़ने से साफ ज़ाहिर है। आज जो जहाज़ एशिया से यूरोप नहर स्वीज़ के ज़रिए जाते हैं, उनके मुकाबले ये नया आर्टिक रास्ता 9000 किलोमीटर छोटा है। 9000 किलोमीटर! इसका मतलब है सफ़र में 10 से 15 दिन की बचत। और सोचें, इससे कंपनियों का अरबों डॉलर का फ्यूल बचेगा। और सबसे अहम बात क्या है,
گرین لینڈ اس نئے سمندری سپر ہائی وے کے بالکل داخلی دروازے پر بیٹھا ہے، مطلب جس کے کنٹرول میں گرین لینڈ ہوگا وہی 21ویں صدی کی اس سب سے اہم تجارتی شاہراہ کا مالک ہوگا۔ تو اب یہ صرف وسائل کی دوڑ نہیں رہی، یہ ایک خطرناک کھیل بن چکا ہے، ایک ایسا کھیل جہاں ایک چھوٹی سی غلطی پوری دنیا کو ایک بہت بڑے بحران میں ڈال سکتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑی پیچیدگی بھی ہے۔ دیکھیں، گرین لینڈ اصل میں ڈنمارک کا حصہ ہے اور ڈنمارک امریکہ کا ایک بہت قریبی نیٹو اتحادی ہے۔ نیٹو کا اصول ہے کہ ایک اتحادی پر حملہ سب پر حملہ مانا جائے گا۔ تو اگر امریکہ زبردستی گرین لینڈ پر قبضہ کرتا ہے تو یہ تخلیقی طور پر اپنے ہی اتحادی پر حملہ ہوگا۔ یہ ایک ایسا قدم ہوگا جو پورے نیٹو اتحاد کو ہی توڑ سکتا ہے۔ اس کھیل کے ممکنہ نتائج بہت خوفناک ہیں۔ ایک طرف امریکہ آرکٹک کا اکیلا سپر پاور بن جائے گا، لیکن اس کی قیمت کیا ہوگی؟ یورپ کے ساتھ دہائیوں پرانا اعتماد ٹوٹ جائے گا، وہاں بڑے پیمانے پر مائننگ سے ماحولیات کی تباہی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر دنیا میں ایک خطرناک مثال قائم ہو جائے گی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو گرین لینڈ کی یہ پگھلتی ہوئی برف اپنے نیچے صرف معدنیات اور نئے راستے نہیں چھپائے ہوئے، بلکہ ایک ممکنہ عالمی جنگ کا خطرہ بھی چھپائے ہوئے ہے۔ کیا یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے یا پھر ایک عالمی تباہی کا پیش خیمہ؟ اس کا جواب تو وقت ہی دے گا، لیکن ایک بات طے ہے، گرین لینڈ کا مستقبل پوری دنیا کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔